ही पता लग जाता कि मोदी वापस आएगा। नहीं, अभी राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है और साथ में पार्टी के कार्यकर्ता भी बढ़ रहे हैं, तो मोदी जी के लिए चुनौती है नहीं है? इतने फॉलोवर बढ़ रहे हैं कि छोटा भीम की भी टीआरपी डाउन हो गई है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, छोटा राहुल गांधी थी जो जनेऊ पैर के घूमते हैं कुर्ते के ऊपर। क्यों? राहुल गांधी के पापा ने क्या फिरोज खान ने क्या हिंदू धर्म अपनाया था क्या? बता दो, इन कांग्रेसियों से पूछ लो जरा, इनसे ये पूछ लो, अगर फिरोज खान ने हिंदू धर्म अपना लिया था जो गांधी का नाम रखा, तो उसकी दही में आग क्यों नहीं दी? क्यों से आज? तो भारत तो जुड़ेगा लाहौर से, भारत जुड़ेगा सिंध से, भारत जुड़ेगा भूटान से, भारत जुड़ेगा लंका से। इन पे बात करो ना। भारत तो वैसे ही जुड़ा हुआ है। जो तुम्हारे दादा ने, जो तुम्हारी दादी, तुम्हारे नाना, तुम्हारे बाप ने भारत को तोड़ा, उसे कहते हैं भारत जोड़ो। जाओ लाहौर, वहां से पद यात्रा शुरू करो, वहां से। और जब बात आएगी भारत जोड़ो की, ये भारत जोड़ो करती थी, आज 90% यूज करती है। 90%। ये बोले खाली सिलेंडर घरों में रखे लोग। अरे भाई, किसके घर में रखे? आपके घर में रखे हैं? खैर नहीं, आप रोजगार वाले हो ना। नहीं, आप दिल्ली में तो जलाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लकड़ी दिल्ली के गांव इलाके में जाओ ना, पता करो ना। कहाँ से महंगाई हुई जब किसान को अच्छा पैसा मिल रहा है? और जब कांग्रेस के राज में किसान को 1200 रुपया कुंटल गेहूं बिकता था, आज 2100 और 2200 रुपया कुंटल गेहूं किसान का बिका। दोस्तों, अभी 2024 की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। राहुल गांधी 2024 के इलेक्शन से पहले भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की है। लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो ऐश कर रहे हैं, एसी के टैंकर में है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने अभी बारिश में भी भाषण दिया है। अभी 2024 में राहुल गांधी जी को क्या आप पीएम पद का कैंडिडेट मानते हैं? ऐसा है, राहुल गांधी पीएम बनने लायक तो कहीं से अब हमें दिखता नहीं है, क्योंकि पीएम के लिए तो देश की जनता ने पहले ही 2014 में हमने गांवों में जाके देखा था। गांव की जनता कहती थी कि मोदी जी के नाम पे सूखी लकड़ी ने भी खड़ी कर दोगे तो वह भी जिता देंगे, उसे भी जिता देंगे। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने ही 370 हटा दी। देखो कितना तगड़ा मुद्दा था, 370 धारा हटाना, राम मंदिर बनवा दिया, सबके घरों में शौचालय देने का, आवास विकास का, ठीक है ना, सबको मकान, गरीब वर्ग को, ठीक है ना, नौकरियां भी इनसे ज्यादा दी हैं। ये खामखा गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। अग्निवीर योजना आप देखो कितनी अच्छी चलाई है। कि वो तो बोल रहे हैं कि मोदी जी वादा करके आए थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, और 2 लाख रोजगार भी नहीं दिए। ऐसा है, आप ये रोजगार के विषय में आप एक बार जांच करके देखो कि कांग्रेस ने 2014 तक प्रतिवर्ष कितना रोजगार दिया है। उससे 20% ज्यादा मोदी जी ने जो है रोजगार दिया है सरकारी विभागों में। अब कुछ रोजगार तुम स्टेट गवर्नमेंटों से भी तो ले लो। इस केजरीवाल की छाती पीट लो, वहाँ डीटीसी के कंडक्टर गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, उनकी तनख्वाह ना मिल रही है। तो बोल रहे हैं हमने 13 लाख रोजगार दे दिए लोगों को। 13 लाख? फिर ये सड़कों पे काहे को धरने करते फिर रहे हैं? ये कभी गैस टीचर, कभी डीटीसी के कंडक्टर, ये कहाँ से दे दिए रोजगार? आप दिखा दो लिस्ट, कहाँ दिए 13 लाख रोजगार। दूसरी बात रही इसकी राहुल गांधी की, ठीक है ना, इसकी इतनी तकड़ी जो है ये वो कर रहे हैं मीडिया वाले, ये जो बिकाऊ मीडिया है राहुल गांधी की। खैर वो अच्छा भी है, क्योंकि जब राहुल गांधी आता है, जब देश को पहले ही पता लग जाता है कि मोदी वापस आएगा। नहीं, अभी राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, और साथ में पार्टी के कार्यकर्ता भी बढ़ रहे हैं, तो मोदी जी के लिए चुनौती है नहीं है? इतने फॉलोवर बढ़ रहे हैं कि छोटा भीम की भी टीआरपी डाउन हो गई है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, छोटा भीम की टीआरपी डाउन हो गई है। भैया मेरा बच्चा कहता पापा ये सब देखने का मन नहीं करता है। राहुल अंकल से बोलो वो अपना एक बड़ा भीम बनाए। अच्छा, एक छोटा भीम नाटक पिट गया है अब बच्चों के लिए। अब राहुल गांधी के मीम्स देख देख करके कॉमेडी करते हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि करोड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, और लाखों लोगों का समर्थन मिल रहा है। जुड़ रहे हैं। एक वो जुड़ा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अब जल हम शर्मिंदा है, कन्हैया कुमार। एक तो मुंह से निकल जाता है ना कभी कभी। अच्छा, देश के लिए इतना बड़ा शब्द कि भारत तेरे टुकड़े होंगे मुंह से निकल जाता है। वो तो भारत जोड़ रहे हैं, आप टुकड़ों की बात कर रहे हैं। गांधी के भी मुंह से निकल गया था कि जिन्ना तू अपना देश ले ले, अलग हो जा, भारत के टुकड़े कर दे। क्या बात करते हैं? इंदिरा के भी मुंह से निकल गया था क्या? इंदिरा खान के, जो वो बांग्लादेश का टुकड़ा हो गया। इंदिरा खान है ये। अरे वो तो अपने आप को पंडित बोलते हैं, आप खान बोल रहे हैं। पंडित कैसे हो जाएगी? ब्याही किसके थी? ब्याही किसके
किसके थी? फिरोज खान के। फिर जब फिरोज खान के भाई है तो वो पंडित कैसे हो गई? यूं बता दो तुम। राहुल गांधी थी जो जनेऊ पहन के घूमते हैं कुर्ते के ऊपर। क्यों? राहुल गांधी के पापा ने क्या, फिरोज खान ने क्या हिंदू धर्म अपनाया था क्या? बता दो इन कांग्रेसियों से पूछ लो जरा, इनसे ये पूछ लो, अगर फिरोज खान ने हिंदू धर्म अपना लिया था जो गांधी का नाम रखा, तो उसकी दही में आग क्यों नहीं दी? क्यों से आज भी जमीन के नीचे काट के रख रखा है? जाओ लिकाड़ो, कंकाले फूक दो उसके, समझे? क्या बात करते हो तुम? ये बेवकूफ बना रहे हैं। खान थे ये सारे खान हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो बोल रही है कि इस बार मोदी जी को बहुत मुश्किल हो जाएगी 2024 में। हाँ, उनका सुपड़ा साफ है इस बार। मुश्किल तो हो ही जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। भाई जो इतना बड़ा कार्टूनबाज आदमी सड़कों पे निकलेगा, ठीक है, तो लोग बाग तो उसे देखने चलेंगे ही, तो प्रशासन के लिए तो मुश्किल हो ही जाएगी ना। सबसे ज्यादा वहाँ बच्चों की भीड़ लग रही है, बच्चे देखने जा रहे हैं उसे, राहुल गांधी को। मैं कह रहा हूँ छोटा भीम की टीआरपी डाउन करके रख दी उसने। नहीं, आप बोल सकते हैं, पर लेकिन अभी 700 से ज्यादा विधायक के लीडर हैं और वर्ल्ड लीडर की श्रेणी में आते हैं राहुल गांधी। कहाँ से? ऐसा है, वे सब घोटालेबाज हैं, घोटालेबाज हैं वे। रवीश कुमार जैसे पत्रकार जो हैं वो ही इसके पीछे लग रहे हैं, ठीक है ना? रवीश कुमार जैसे पत्रकार ही इसके पीछे लगेंगे, और कोई ना है। सब घोटालेबाज हैं इसके जितने भी नेता थे, ठीक है। दूसरी बात, यही कांग्रेस पार्टी है जो सबसे पहला देश का घोटाला इन्होंने कब किया? जब इन्होंने बिना बहुत जीप घोटाला, तो आप वो कह रहे हो जो लिखत में है, जो लिखत में नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री बना था बिना बहुमत के, तो वो सबसे बड़ा घोटाला था, वो सबसे बड़ा घोटाला था जब ये नेहरू बना था प्रधानमंत्री। भारत जोड़ो यात्रा से तो राहुल गांधी वर्ल्ड लीडर की श्रेणी में आ रहे हैं इस टाइम। उनकी पार्टी से करोड़ों कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता मोदी जी के लिए टक्कर की बात होगी? वर्ल्ड की श्रेणी में आ रहे हैं ना, जब तो आज टंकी के ऊपर चढ़े हुए थे बीरू बन के, हैं? तो उनसे ये तो बताओ बसंती कहाँ है? उनसे पूछा बसंती कहाँ है? आज टंकी पे कैसे चढ़ गए ऊपर? बसंती की तो पूछो। वो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बसंती की जरूरत कहाँ? के लिए लड़ाई बॉर्डर पे जाए ना, वो टंकी पे क्या कर रहा था आज चढ़ के ऊपर? बसंती से पानी की टंकी पे चढ़ गए। मैं साफ कहना चाहता हूँ, ये भारत जोड़ो नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये केवल कांग्रेस जोड़ो और कांग्रेस के भटके हुए लोगों को दोबारा भटकाने के लिए पार्टी में जोड़ो। नहीं, आप बोल सकते हैं, पर लेकिन देखा जाए तो राहुल गांधी की फैल फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं और लाखों लोग भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं ना, ये भारत तोड़ो वाले हैं, बिल्कुल। आप उनकी रैली देखिए, उनकी रैली में केवल और केवल भारत जोड़ो के नाम पे कौन से कलर के झंडे चल रहे हैं? आप बताओ। सारे के सारे तो तिरंगा लेकर चल रहे हैं। तिरंगा, केरला की सारी भारत जोड़ो की यात्रा उठाओ, केवल हरा ही हरा दिख रहा है, दिखाओ उसमें तिरंगा ही दिखा दो, उस हरे में तिरंगा दिखा दो। केरल के अंदर कहाँ? जब शुरुआत ही तुमने हरे से कर दी, तो आगे जाके तिरंगे का हमें भ्रम दे रहे हो। अरे भाड़ में जाओ, नहीं चाहिए। पहले हरा, फिर भगवा, फिर सफेद। भैया मैं यो कह रहा हूँ कि जब भारत जोड़ो की बात कर रहे हो, तो भारत तो जुड़ेगा लाहौर से, भारत जुड़ेगा सिंध से, भारत जुड़ेगा भूटान से, भारत जुड़ेगा लंका से। इन पे बात करो ना। भारत तो वैसे ही जुड़ा हुआ है। जो तुम्हारे दादा ने, जो तुम्हारी दादी, तुम्हारे नाना, तुम्हारे बाप ने भारत को तोड़ा, उसे कहते हैं भारत जोड़ो। जाओ लाहौर, वहां से पद यात्रा शुरू करो, वहां से। और जब बात आएगी भारत जोड़ो की, ये भारत जोड़ो नहीं है, ये भारत के युवाओं को भ्रम अगर एक यूथ लीडर सड़क पे उतर के संघर्ष करता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को दिक्कत नहीं होगी? आप मुझे बताइए। हाँ, बहुत खूब। 55-60 साल के युवा कब से होने लगे, ये बता दो। युवा कब से होने लगे? अगर पूरा देश उनको एक यूथ लीडर मानता है, राहुल गांधी जी को युवा नेता मानता है, तो आपको क्या दिक्कत है? पूरा देश उनको यूथ लीडर मान रहा है ना? आप देश में रहते हो? हाँ जी, हाँ जी। यूथ लीडर है? नहीं जी, ये है यूथ का लीडर है? नहीं। पहले ये बताओ, युवा है वो 55 साल का? नहीं, वो तो ऊपर चले गए। ऊपर सिंपल। ये भारत की जनता है। बताओ कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आपको नहीं लगता मोदी जी के लिए चुनौती है? अरे भाई साहब, भारत जब टूटा होता तब न जोड़ना था उसको। तो जब भारत टूटा ही नहीं है तो जोड़ना कहाँ से है? बोले भाईचारा खत्म हो गया। सुनो, अगर उनको जोड़ना है तो पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान को भारत में मिलाएं, तब वो जोड़ना हुआ।
बांग्लादेश को जोड़े। बांग्लादेश को जोड़े, म्यांमार को जोड़े, हाँ। तो जो तोड़ के बैठे हैं उसको जोड़ने क्या जरूरत है भैया? भारत टूटा कहाँ से है? कहाँ टूटा है बताओ? अरे को नहीं लगता कि भाईचारा खत्म हो गया देश के अंदर? भारत नहीं सुनो सुनो, भारत का टूटा है, क्या टूटा है मालूम है? गजवा हिंद। सनातनियों का दिल टूटा है। सनातनियों का दिल। जितना उनके ये कैसे टूटा? कांग्रेस के कुकर्मों से सनातनियों का दिल टूटा है और सनातनी उनको छोड़ दिए। 2 स्टेट में बचे हैं, इस बार वो भी नहीं रहेगा। राजस्थान गया, छत्तीसगढ़ गया और केरल में जो था वहाँ कम्युनिस्ट ने शासन कर लिया। इनके पास बचा क्या है आप बताओ? वो तो बोले हैं कि जनता महंगाई से त्राही है इस टाइम पे। अरे भाई महंगाई कहाँ है आप बताओ? आपको नहीं लगता महंगाई कहाँ है? 1063 रुपए 2013 में सिलेंडर था, सर्च करो गूगल पे। पेट्रोल 82 रुपए था, सर्च करो। और 7 साल 8 साल में अगर 10-20 रुपया बढ़ा है तो लोगों की पगार कहाँ बढ़ी है? कितनी बढ़ी है? वो तो बोले हमने 400 रुपए में सिलेंडर दिया, आप बोले 1000। अरे तो सब, अरे भाई सुनो, उसका भी जवाब है। उनके शासनकाल तक देश की 15% जनता, आप सर्च कर लो, 15% सिलेंडर यूज करती थी, आज 90% यूज करती है। 90%। वो तो बोले खाली सिलेंडर घरों में रखे लोग। अरे भाई किसके घर में रखे? आपके घर में रखे हैं खरी? आप रोजगार वाले हो ना? नहीं, आप दिल्ली में तो जलाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लकड़ी दिल्ली के गांव इलाके में जाओ ना, पता करो ना। जो आदमी 100 रुपया पाता था आज 800 रुपये मजदूरी करता है, तो कैसे उसका खाली रहेगा? पर डे का 24,000 रुपये महीने का हुआ, तो उसका सिलेंडर क्यों खाली रहेगा आप बताओ? और वो 1 नहीं 4 कमाते हैं, हम 1 कमाते हैं, 10 खाते हैं हमारे घर में। तो आपको नहीं लगता देश में महंगाई है? नहीं, महंगाई नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? क्यों? क्यों मैं बताता हूँ कि कांग्रेस के राज में 2,500 रुपया कुंटल सरसों बिकती थी। 2,500 रुपया कुंटल। आज उसी किसान को जब 7,000 रुपया कुंटल मिल रहा है, किसान को अच्छा पैसा मिल रहा है, तो महंगाई कहाँ है? ये इसका मतलब किसानों को बिल्कुल मार दिया जाए? अगर कहाँ से महंगाई हुई? जब किसान को अच्छा पैसा मिल रहा है। और जब कांग्रेस के राज में किसान को 1,200 रुपया कुंटल गेहूँ बिकता था, आज 2,100 और 2,200 रुपया कुंटल गेहूं किसान का बिका है, तो महंगाई कहाँ है? किसान को अच्छा पैसा मिल रहा है। इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, विपक्ष के पास। ये झूठे को हाय हाय चिल्लाते हैं महंगाई, पर जनता इनकी हरकत को अच्छी तरह समझती है। इन्हें सत्ता में किसी भी कीमत पर नहीं आने देगी।